उमर सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ता उमर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे, हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। बीजेपी का आरोप, एनसी ने चुनाव में 200 यूनिट मुफ्त बिजली और अन्य वादे पूरे नहीं किए। कार्यकर्ताओं ने सरकार से वादे निभाने की मांग की। उमर सरकार के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा सरकार के वादों की योजनाओं पर तेजी से चल रहा है काम, समय से पहले काम पूरा करने का लक्ष्य। दिल्ली दंगा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत अर्जी खारिज। दिल्ली दंगा मामले में 7 में से 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज की। हंदवाड़ा में वीपीएन के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान, नाके बंद कर कई जगह की गई मोबाइल की जांच। श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सुरक्षा नियमों के तहत सभी वीपीएन सेवाओं को 2 महीने के लिए किया सस्पेंड। कश्मीर के अन्य जिलों में पहले ही वीपीएन सेवाओं पर बैन। जम्मू में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस ने बिना वेरिफिकेशन किराएदार रखने पर 2 मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एसएचओ बहुर फोर्ट और एसएसपी जम्मू की देखरेख में अभियान चलाया गया। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने पीएम मोदी से की मुलाकात। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लद्दाख के एलजी मिले। सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद भारत का बड़ा कदम, चुनाव पर रतले पावर प्रोजेक्ट्स की ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रखी आधारशिला। जम्मू कश्मीर में रतले पावर प्रोजेक्ट्स का काम शुरू। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा, पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि का फायदा उठाया, भारत का पानी भारत के लोगों के लिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान, सभी पावर प्रोजेक्ट्स समय पर होंगे पूरे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, सिंधु जल संधि रद्द कर दी गई है और पाकिस्तान को किसी भी मदद की अनुमति नहीं होगी। आरएसपुरा के कृष्णानगर में 1 दिवसीय हिंदू सम्मेलन, सनातन धर्म सभा के प्रभारी पुरुषोत्तम लाल और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में संतों और वक्ताओं ने हिंदू समाज में एकता, सामाजिक समरसता और संस्कृति पर बल दिया। आरएसपुरा के भोलीचक में शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी की नई इकाई का गठन, अजय कुमार को प्रधान और वासु शर्मा को उप प्रधान नियुक्त किया गया। युवा अध्यक्ष गणेश चौधरी ने कहा, गांव की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा और युवा पीढ़ी को नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रखा जाएगा। पुंछ के गुरुद्वारा महंत साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के 359वें प्रकाशोत्सव का आयोजन, कीर्तन दरबार और प्रवचनों में बड़ी संख्या में संगत ने हिस्सा लिया। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर पुलवामा में धार्मिक समागम, सुबह से ही गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और विशेष लंगर का आयोजन। जम्मू के कृषि निदेशालय ने मशरूम खेती को आय बढ़ाने वाली लाभकारी पहल बताया। साल 2025-26 में 645 किसानों और युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। सोनाबारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य पार्टी के कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल। कार्यक्रम में नसीर अहमद लोन भी मौजूद रहे। नसीर अहमद लोन ने कहा, नए सदस्य प्रधानमंत्री मोदी और योजनाओं और विकास विजन से प्रभावित होकर शामिल हुए हैं। रियासी के युवाओं के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान लेकर आया है सुनहरा मौका। 15 जनवरी से नए ट्रेनिंग कोर्स शुरू होंगे। उधमपुर में 10वें सशस्त्र सेना वेटरन्स दिवस पर मोटरसाइकिल रैली, कैप्टन बाना सिंह, पीवीसी और शहीद चुन्नी लाल की पत्नी चिंता देवी ने हरी झंडी दिखाई। राजौरी जिले के कालाकोट क्षेत्र में सड़क हादसा, कालाकोट बस स्टैंड के पास दुर्घटना में एक युवक की मौत। अटल टनल के बाद लाहौल घाटी में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा मिला। केलांग में स्थानीय युवाओं ने माइनस तापमान में मेहनत कर आइस हॉकी रिंग तैयार की। कांगड़ा में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि रही अभिनेत्री यामी गौतम। कार्यक्रम से पहले उन्होंने शक्तिपीठ माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। यामी गौतम ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उत्साह बढ़ाया। कहा, खेल अनुशासन और रणनीति सिखाते हैं और ऐसे आयोजनों से हिमाचल के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। लाहौल स्पीति में कड़ाके की सर्दी के बीच पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने प्रशासन पर उठाए सवाल। कहा, फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों को विंटर किट न देना अन्यायपूर्ण। रवि ठाकुर ने सर्दियों में सड़क बंद होने से बढ़ रही दिक्कतों पर चिंता जताई। आपात सेवाओं और मरीजों की आवाजाही के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग की। किन्नौर के कल्पा ग्राम पंचायत ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने जमीन की बड़ी खरीद फरोख्त से परेशानियों का हवाला देते हुए पीईएसए एक्ट के तहत एनओसी लेने की व्यवस्था लागू करने की मांग की। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने हिमाचल सरकार की एमआईएस योजना में अनियमितताओं का आरोप लगाया।
एचपीएमसी के सेब खरीद केंद्रों पर गड़बड़ी और एफआईआर को सरकार की विफलता। भाजपा ने एमआईएस के तहत रिकॉर्ड सेब खरीद को संदेहास्पद बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। चंबा जिला कांग्रेस ने नवनियुक्त अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी और कांगड़ा जिला कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। ऊना में भाजपा की ऊना और बसदेहड़ा मंडलों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से संगठन की जमीनी मजबूती दिखी। कांगड़ा जिले के फतेहपुर, देहरा, जवाली और नगरोटा सूनिया को पौंग बांध के जरिए जलमार्ग से जोड़ने की योजना। विधायक भवानी सिंह पठानिया ने बताया, पौंग बांध को टूरिज्म की राजधानी बनाने की दिशा में कदम। जल, सड़क और रेल कनेक्टिविटी से पर्यटन रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। मिनी मार्ग और द्रास में बर्फबारी, श्रीनगर लेह हाईवे पूरी तरीके से बर्फ की सफेद चादर से ढका। एसडीएम गुलमर्ग मीर जलील अहमद ने जारी किए निर्देश। गुलमर्ग जाने वाली सभी गाड़ियों में टायर चेन अनिवार्य। वुलर झील में देखी गई ब्राउन हेडेड गर्ल। विशेषज्ञों ने बताया, यह प्रजाति नियमित रूप से कश्मीर की वेटलैंड्स में सर्दियों में आती है। मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका। बर्फबारी के बाद बांदीपोरा, गुरेज सड़क फिर से बहाल किया गया। मौसम में सुधार और सड़क की सफाई के बाद उठाया कदम। डल झील से सामने आई पर्यटकों की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो। ठंड के बावजूद पर्यटक शिकारे की सैर और नजारों का आनंद लेते दिखाई दिए। श्रीनगर में आज न्यूनतम तापमान -3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज, जिससे शीतलहर का असर तेज। खराब मौसम के कारण जम्मू एयरपोर्ट से लेह जाने वाली और लेह से जम्मू आने वाली उड़ानें रद्द। जम्मू एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी। भद्रवाह में बर्फबारी से पर्यटन को मिला बढ़ावा। बढ़ती पर्यटक संख्या को देखते हुए प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। लेह में भारी बर्फबारी के चलते इंडिगो की फ्लाइट में देरी। यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन। रास्ते पर कई रात में वाहन फंसे, एक कार नाले में गिरी। गुलमर्ग में 10 से ज्यादा सवारी वाली गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक। प्रशासन ने एहतियातन आदेश जारी किए।